नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल में। साथियों, कल हमने बात करी थी कि प्रधानमंत्री पहले से लेके लास्ट तक, पहले प्रधानमंत्री से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री तक हमने बात करी थी। और आज साथियों हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों की। थोड़ा सा मुझे लगा कि इस टॉपिक पे और चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद अगला हम नया टॉपिक लेंगे। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्या क्या कार्य करता है और क्या क्या नहीं करता है। देखो, 2-3 वीडियो पहले हमने बात करी थी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की, कि प्रधानमंत्री कैसे है, मंत्रिपरिषद क्या है, क्या चीजें होती हैं। आज हम बात कर देंगे प्रधानमंत्री के कार्य, पीएम के काम। याद रह जाएगी बात, प्रधानमंत्री के कार्य या कह दो पीएम के काम। क्या क्या कार्य करता है, कैसे करता है, क्या नहीं करता है, किस अनुच्छेद के तहत कार्य करेगा, सारी चीजें बताता हूं। तो देखो, अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। भाई, कार्य सहयोग हेतु क्या बनाई गई है? एक मंत्रिपरिषद बनाई गई। और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। एक चीज कहां से बातें निकल के आ रही हैं, अनुच्छेद 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग किसका दायित्व है? पीएम का दायित्व या कर्तव्य है, पीएम का कर्तव्य। राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग करना प्रधानमंत्री का कार्य है, यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है। तो देखो, शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री क्या क्या काम करता है और प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं। बात करें राष्ट्रपति से संबंधित, एक तो सामान्य कार्य और एक राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति से संबंधी क्या क्या कार्य प्रधानमंत्री करता है। तो देखो भाई, पहला काम, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री क्या कहेगा? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करवाएगा। नियुक्ति करना, विभागों का बंटवारा या पद से हटाना, सारे कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। लेकिन कहेगा कौन? अर्थात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संबंधी क्या क्या बातें हैं, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करने, बंटवारा करने, पद से हटाने आदि बातें कर, राष्ट्रपति को कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और क्या क्या कार्य करता है, राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या बातें हैं। प्रधानमंत्री जो है, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना, देखना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इसी एक बात पे हम और भी कई सारी बातें समझ जाएंगे। सुनो, ये तो है भाई राष्ट्रपति, बहुत ध्यान से समझना, और ये है मंत्रिपरिषद। बात को समझने की कोशिश करना। और ये बीच में कौन है? प्रधानमंत्री। सुनो, कह क्या रहा हूं कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का काम कौन करता है? संवाद की कड़ी का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री करता है। मतलब इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। देखो कैसे करेगा। राष्ट्रपति के नाम से होंगे सारे कार्य, लेकिन आपको पता है, बता भी चुका हूं, राष्ट्रपति संवैधानिक और नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये संवैधानिक है, ये राजनीतिक है, ये नाम मात्र का है, ये वास्तविक है। तो राष्ट्रपति कोई भी काम करने के लिए सलाह किससे लेगा? मंत्रिपरिषद से, क्योंकि राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग के लिए क्या बनाई हमने? के मंत्रिपरिषद बनाई। तो राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद। अब राष्ट्रपति सवाल पूछे मंत्रिपरिषद से, तो किस मंत्री से पूछे? बहुत सारे लोग हैं, इसलिए क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष किसे बना दो? प्रधानमंत्री। तो कोई भी काम हो, राष्ट्रपति सलाह किससे लेगा? प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री किसको बात बताएगा? मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद वापिस किसे बताएगा? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री वापिस किसे बताएगा?
राष्ट्रपति को। तो इन दोनों के बीच राष्ट्रपति जो बात कहना चाहते थे वो किस तक पहुंच गई, मंत्रिपरिषद तक, और मंत्रिपरिषद जो बात कहना चाहते थे किस तक पहुंच गई, राष्ट्रपति तक। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य, इन दोनों के कड़ी का कार्य, संवाद का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। आप देख लीजिए मेरे पीछे पीएम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति ने किसको कहा, मंत्रिपरिषद को, लेकिन वास्तव में किसको बोला, प्रधानमंत्री को। तो ये बात इसने कहां तक पहुंचा दी, यहां तक, मेरी तरफ नहीं, ऊपर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बजाय किसको बोल रहा है, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने किसको बोला, मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद ने जवाब किसको दिया, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने, तो दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। अब प्रधानमंत्री भी वैसे ही है और मंत्रिपरिषद भी वैसे ही है एक ही सदन में, अर्थात संसद के सदस्य के रूप में है दोनों ही, चाहे लोकसभा को चाहे राज्यसभा को, लेकिन दोनों से इनमें सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, प्रधानमंत्री। इसीलिए क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति, पीएम की स्थिति समान में प्रथम होती है, समान में प्रथम, यानी कि बराबर वालों में पहले स्थान पर कौन है, प्रधानमंत्री है। समझ में आई है क्या बात, क्यों है भाई, क्योंकि सबसे पहले नाम किसका आएगा, प्रधानमंत्री का ही आता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की और अगर हम बात करें तो देखो प्रधानमंत्री क्या क्या करता है, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करता है कि भाई आप लोकसभा भंग कर दो, हम आगे इस लोकसभा को नहीं चलाएंगे। और लोकसभा भंग ना करे तो प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद भी भंग कर सकता है, मंत्रिपरिषद भंग करने की सिफारिश करता है। अर्थात प्रधानमंत्री का जो त्यागपत्र होता है वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। अर्थात यदि प्रधानमंत्री ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया है तो वो इसका त्यागपत्र किसका त्यागपत्र माना जाएगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का भी त्यागपत्र माना जाएगा। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की आधारशिला होता है, मंत्रिपरिषद की धुरी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में हमने कहा था संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी करता है, संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद में मैंने आपको बताया था मुख्यतः कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एक चौथी श्रेणी के रूप में और कौन है, संसदीय सचिव। और इन संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। चलिए भाई और बात करते हैं प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो देश की विदेश नीति तय करता है, विदेश नीति तय करता है, विदेश नीति तय करता है। कैसे करेगा, सुनो। मैंने कल की क्लास में आपको यह कहा था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति के जनक माने जाते हैं, इंदिरा गांधी की विदेश नीति अच्छी मानी जाती है, वर्तमान विदेश नीति के जनक या आधुनिक विदेश नीति के जनक आप मोदी को कह सकते हैं, कहा था। क्योंकि किस देश के साथ क्या समझौता हमें करना है, किस देश के साथ क्या व्यवहार करना है, ये कौन तय करता है, हमेशा प्रधानमंत्री तय करता है। जैसे देश जब आजाद हुआ, मैं कल ही आपको बता रहा था, देश जब आजाद हुआ तो हमारे सामने 2 स्थितियां थी, या तो हम अमेरिकी गुट में शामिल हो जाएं या हम सोवियत रूस के गुट में शामिल हो जाएं। लेकिन साथियों हम गए किस गुट में, किसी में नहीं, हम किसी गुट में नहीं गए, बल्कि हमने क्या किया, गुट निरपेक्ष बनाया कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, हमने गुट निरपेक्ष बनाया। ये हमारी क्या है, विदेश नीति। शिमला समझौता किया पाकिस्तान के साथ, पंचशील समझौता किया चीन के साथ, तो ऐसे हमने बहुत सारे, कोलंबो समझौता किया हमने श्रीलंका के साथ, तो बहुत सारे समझौते किए। तो ये सारी चीजें करने का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। इसीलिए कहता है कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री देश की विदेश नीति तय करता है। जैसे अब आज के दिन हम बात करें तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भारतीय जो भारत की जो पराकाष्ठा है, जो भारत की जो
पावर है वो बहुत सारे देशों तक पहुंचाई है, और इसीलिए वर्तमान विदेश नीति के जो सुदृढ़ आधार है वो नरेंद्र मोदी को हमें कह सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें और क्या क्या कार्य करता है, तो ये केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है, केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। अब केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होने का मतलब क्या है? देखो, राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख है, और शासन प्रमुख या सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो सरकार क्या क्या योजनाएं बनाती है, किस तरीके से कार्य करती है, देश का विकास करने के लिए क्या क्या प्लानिंग हम करें, उन सब को बताने का कार्य, उन योजनाओं को लागू करने का कार्य, उन योजनाओं को देश के सम्मुख रखने का कार्य हमेशा कौन करता है? प्रधानमंत्री तय करता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। मेरे ख्याल से कभी भी आपने राष्ट्रपति से किसी योजना को लागू करने, किसी योजना का क्रियान्वयन करने की बात नहीं सुनी हुई। जैसे वर्तमान में मैं कल भी आपसे चर्चा कर रहा था, आयुष्मान भारत योजना चल रही है, किसान जन धन योजना, मृदा कार्ड योजना, या जैसे जन धन खाता योजना चल रही है, बेटी योजना चल रही है, बेटी बचाओ, या स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात कर दूं, डिजिटल इंडिया की मैं बात कर दूं, किसने लागू करी? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अपन, और जो पहली योजनाएं हैं उनकी बात कर सकते हैं, किसने लागू करी? योजनाएं लागू करता कौन है? योजनाओं की घोषणा करता कौन है? तो आप क्या याद रखेंगे कि योजनाएं लागू करने और योजनाओं की घोषणा करने का कार्य कौन करता है? हाँ, प्रधानमंत्री ही करता है। तो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। चलो भाई, इसके बाद अगर हम और बात करें तो देखो साथियों, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के बारे में कितनी भी बातें हम क्यों ना कर लें, कितनी भी बातें क्यों ना कर लें, लेकिन मुख्यतः आपका जो अभी जो एग्जाम सेशन है, खास करके राजस्थान पुलिस की मैं बात करूं, तो अभी अपन इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते किसी भी चीज को। ऐसे तो एक दिन में क्या, आधे घंटे में क्या, 3 घंटे में प्रधानमंत्री की बातें पूरी नहीं, लेकिन जो जो सवाल हमारे सामने आते हैं, जो जो बातें हमारे सामने आती हैं, कम से कम हम उनकी चर्चा कर लें तो वो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर रहता है। तो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो है उसका जो कार्य है वो, अब एक चीज बीच में आपको बता देता हूं, पहले ध्यान देंगे। देखो, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है और नाम मात्र का प्रमुख, और प्रधानमंत्री वास्तविक में, तो समस्त या कार्य में सलाह देना इसका मुख्य कार्य है। सलाह देना, आप क्या समझ रहे हैं इस बात से? सलाह देना। आपको बहुत अच्छी सी लाइन बता दूं, आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समझने की बातें नहीं है। आप सीधा सीधा क्या समझो, जो कार्य राष्ट्रपति कर रहा है, जो भी कार्य राष्ट्रपति कर रहा है, ये मान के चलो इसकी सलाह किसने दी है? प्रधानमंत्री। अर्थात राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण कार्यों में सलाह देता है। अब इसको डिटेल में कैसे पढ़े, अलग अलग नाम कैसे ले? लोकसभा भंग करने की सलाह किसको दे रहा है? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद में भंग करने की सलाह किसको दे रहा है? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको दे रहा है? राष्ट्रपति को, है ना? या संसद या विदेश नीति। इसके अलावा और हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति, विभागों का बंटवारा, विभागों का फेरबदल, सारे कार्य किसको कर रहा है? राष्ट्रपति को। इसके अलावा और क्या कार्य करेगा? तो सुनो, कह रहा है कि संसद सत्र बुलाना, संसद सत्र बुलाना, बुलाने व समाप्त करने की घोषणा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक संसद के सत्र बुला लीजिए। चर्चा करेंगे हम संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो संसद सत्र बुलाना और सत्र समाप्त करना, एक घोषणा करने का कार्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन सिफारिश कौन करेगा? देखिए, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होते काम, तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसीलिए नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री कार्य कर रहा है, लेकिन संवैधानिक रूप से तो कोई शक्ति है ही नहीं। अनुच्छेद 78 में कहा गया केवल कि राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग करना प्रधानमंत्री का दायित्व या कर्तव्य, उसके अलावा तो कहा ही नहीं गया। तो वास्तविक रूप से कार्य कर रहा है प्रधानमंत्री। क्यों कर रहा है? क्योंकि वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास हैं। देखो, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया,
44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति पहली बार में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह मानेगा, लेकिन 42वें में, लेकिन 44वें में बदल दिया गया और ये कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह एक बार मना कर सकता है, लेकिन दूसरी बार मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या सलाह दे रहे हैं, इसकी कोई न्यायिक जांच भी नहीं हो सकती, कोई न्यायिक जांच नहीं हो सकती इसकी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक कार्यपालक होता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो देखो भाई, प्रधानमंत्री जो है वो कई संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। बताने की कोशिश करता हूं कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। जैसे वर्तमान में हम बात करें नीति आयोग, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, या मैं कह दूं प्लानिंग कमीशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रीय जो जल संसाधन परिषद है, जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद जो है इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, मुख्यतः ये 5-6 संस्थाएं आप मान सकते हो। नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, जल संसाधन परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है। इन संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर ये पदेन का मतलब क्या है, पदेन कौन होता है। तो समझना साथियों, जैसे ही कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आता है, जैसे ही कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आता है, जैसे मान लो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। अब मैं पूछूं वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, आप क्या बताओगे, नरेंद्र मोदी। मैं पूछूं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, बोले नरेंद्र मोदी। या मान लो मैं आपसे सवाल पूछूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, आप क्या कहोगे, प्रधानमंत्री होता है। समझ रहे हो क्या बात को। यानी इतना याद रखना कि जो जिस समय देश का प्रधानमंत्री है, इन संस्थाओं का अध्यक्ष भी कौन है, वो वही होता है। इन संस्थाओं का अध्यक्ष भी कौन होता है, वो वही होता है। पदेन का मतलब होता है जैसे ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेगा उसी समय इन संस्थाओं का अध्यक्ष भी वो मान लिया जाएगा। बाद में इनके उपाध्यक्ष क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो महत्वपूर्ण कार्य करता है, देश की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। सरकार का, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। संवैधानिक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है। राजनीतिक और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति को मैं पुनः बता दूं, एक साथ याद करने का सारा कार्य आप करेंगे राष्ट्रपति को। मित्रों, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, मैं छोटे छोटे टॉपिक उठा रहा हूँ, छोटी छोटी क्लास में उठा रहा हूँ ताकि आप बहुत लंबे समय तक ना पढ़ें। फिर भी मैं कल भी कह रहा था, हमेशा कहूँगा, कहता रहूँगा कि आपको किसी भी क्लास में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमें ये दिक्कत है और हमें ये टॉपिक आप पढ़ाइए, ये चीज़ें हमें बताइए। क्योंकि बेटा देखो, ऐसा होता है कि सारी चीज़ें एक साथ बताना और सबसे लंबे समय तक बताना बहुत मुश्किल होता है। तो बाकी बातें हम करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।